हेलो दोस्त, आपका फिर से स्वागत है एक बार। आज हम बात करने जा रहे हैं सबनेटिंग के बारे में। सबनेटिंग हम कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं सबनेटिंग। तो ठीक है दोस्त, हम आगे चलते हैं सबनेटिंग कैसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबनेटिंग होता क्या है, सबनेटिंग क्या है और कैसे करते हैं। तो सबनेटिंग एक तरीका है कि मेरे पास बड़े नेटवर्क होते हैं, उनको छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना। बड़े नेटवर्क का मतलब कि मेरे पास ज़्यादा होस्ट हैं। अगर मेरे पास ज़्यादा होस्ट हैं एक नेटवर्क के अंदर, अगर मेरे पास एक नेटवर्क लिया 192.168.1.0/24 का, जिसमें 256 होस्ट हैं, और मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है 256 होस्ट, मुझे केवल ज़रूरत है कम आईपी की। तो मुझे कम होस्ट चाहिए, मुझे कम होस्ट चाहिए, तो मैं ये बड़े नेटवर्क को लेके क्या करूँगा, बाकी जो आईपी होंगे इस नेटवर्क के तो बर्बाद हो जाएंगे। तो उसको वेस्ट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा नेटवर्क लेते हैं। तो उसको, जो बड़े नेटवर्क को तोड़ के हम जो छोटे नेटवर्क बनाते हैं, उसी को सबनेटिंग कहते हैं दोस्त। एक बड़ा नेटवर्क है, उसको तोड़ के छोटा छोटा नेटवर्क बनाना सबनेटिंग होता है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने कुछ डिवाइड करके सबनेटिंग करके उन्होंने कुछ अपने तरीके से भेज रखा है सिस्को वालों ने। तो उसके लिए हम देखते हैं कि उन्होंने अपना एक रूल बना रखा है, ये उन्होंने क्लास डिवाइड कर रखी है, उसकी रेंज डिवाइड कर रखी है। ठीक है दोस्त, सबनेट बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट बना रखा है, टोटल होस्ट बता रखा है। तो ये जो रेंज हैं, इनको आप देख लेना, एक बार याद कर लेना। जो क्लास ए का रेंज होता है वो 8 से 15 होता है, और इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 होता है, और टोटल वैलिड होस्ट होते हैं 16,777 होते हैं क्लास ए में। क्लास बी की बात कर रहे हैं तो इसमें होते हैं 16 से 23 होस्ट, 23 रेंज होता है इसका, 16 से 23। और इसके जो सबनेट होते हैं 255.255.0.0 होते हैं, और इनका टोटल होस्ट जो होता है क्लास बी का वो 65,536 होता है। ठीक है दोस्त, ऐसे ही क्लास सी है, इसका जो रेंज है 24 to 30 होता है। इसके सबनेट मास होते हैं 255.255.255.0 होते हैं, और इनमें टोटल जो होस्ट होते हैं वो 256 होते हैं। ठीक है, ये आप याद कर लेना ये ज़रूरी है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या क्या रहे थे कि हमें सबनेटिंग करना है। मेरे पास एक बड़ा नेटवर्क है 192.168.1.0/24, जिसके अंदर 256 होस्ट होते हैं। ठीक है दोस्त, अभी मैंने /24 पे लिया है। इसमें टोटल जो होस्ट होंगे 256 होस्ट होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट /24 पे 256 होस्ट होंगे। ठीक है दोस्त, अब 256 होस्ट हैं, इनमें से मुझे 256 को यूज़ नहीं करना। इस राउटर, ये जो राउटर है R2, इसके मेरे ये जो इंटरफेस है, इस पे एक आईपी यूज़ करना है और एक आईपी इस इंटरफेस पे यूज़ करना है। तो मुझे एक नेटवर्क चाहिए जिसमें मैं केवल 2 ही आईपी का यूज़ करूँ, 2 ही होस्ट मेरे हों। बाकी बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं। तो 256 को मैं लेके क्या करूँगा, /24 पे अगर मैं लेता हूँ तो इनकी लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे 2 ही आईपी की ज़रूरत है। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्त, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबनेटिंग करते हैं। अब मुझे 2 आईपी की ज़रूरत है। ठीक है दोस्त, और मेरे पास क्या है कि 2 आईपी है, तो 2, एक नेटवर्क आईडी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी की भी ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर किसी भी नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क कब होता है, जब उसकी नेटवर्क आईडी हो और इसकी एक ब्रॉडकास्ट आईडी हो और इसके अंदर वैलिड होस्ट हों, तो वो एक नेटवर्क होता है। अब हम क्या करते हैं, इस नेटवर्क के 2 मुझे वैलिड होस्ट चाहिए, केवल होस्ट ही चाहिए 2। तो उसके लिए मुझे 2, एक नेटवर्क आईडी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी भी चाहिए, तो मैं 2 और ऐड कर देता हूँ, तो मुझे 4 होस्ट चाहिए। 4 मैं ऐसे लेता हूँ कि मुझे 4 आईपी चाहिए। 2 तो चाहिए ही चाहिए, 2 तो आईपी डालने हैं, और एक नेटवर्क आईडी की ज़रूरत है, एक ब्रॉडकास्ट आईडी की भी ज़रूरत होती है। तो हम टोटल 2 में 2 जोड़ देते हैं और 4 को ज़रूरत होती है, 4 आईपी चाहिए। 256 में से मुझे 4 आईपी निकालने हैं। सिंपल सी बात है, 256 मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 आईपी की ज़रूरत है, और एक नेटवर्क आईडी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी की। तो मेरे पास 4 आईपी की ज़रूरत है। तो 4 मैं निकालूँगा, तो 4 अगर इनमें से निकाल दूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा इनको, कैसे टाइप करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है, ये /24 पे है। /24 का मतलब 256। मुझे /24 तो चाहिए नहीं, क्योंकि 256 आईपी नहीं चाहिए, मुझे केवल 4 आईपी चाहिए। तो ये जो स्लैश है ये चेंज होगा, और ये कितने पे आएगा, ये जो CIDR वैल्यू इसको बोलते हैं, ये चेंज होगा। ये कितने पे आएगा ये मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको निकालता हूँ कि कैसे निकालूंगा। तो CIDR वैल्यू, जिसको /n मैंने लिखा है ऐसे आपको दिखाने के लिए कि स्लैश से उस वैल्यू को शो करते हैं, जैसे यहाँ /24 है, वहाँ /n मैंने लिखा है। तो देखो दोस्त कैसे निकालते हैं। 2x = IP लिखा है मैंने। IP मुझे कितने चाहिए, 4। IP मुझे चाहिए 4, और 2x मतलब 2 कितना करेंगे कि 4 आएगा उसके अंडर में। ठीक है दोस्त, 4 आएगा उसके अंडर में। जैसे हमने यहाँ लिखा है
1 2 4 8 16 32 64 128। तो मुझे 4 चाहिए। तो इनमें किसके अंदर आ रहा है, 2 का पावर कितना करेंगे कि 4 आएगा। तो 2 का पावर अगर 2 करता हूँ मैं, 2 का पावर 2 करता हूँ, जैसे 0 1 2, 2 का पावर 2 किया तो 4 आ गया, 4 इसके अंदर में आ गया। अगर 5 चाहिए तो 4 के अंदर में तो आएगा नहीं, ये 8 के अंदर में 4 से 2 का पावर 2 से ज़्यादा हो रहा है, वो 4 से ज़्यादा हो रहा है और 8 से कम है, तो ये 5 जो आएगा ये 8 के अंदर आएगा। तो 2 का पावर 3 होएगा तो 8 होगा। अब इसको समझ रहे हो कैसे ये है। जैसे 2 का पावर 0, ये पहला 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 0 to 8। 8 बिट का होता है ना एक ऑक्टेट, तो ये 4 ऑक्टेट हैं आईपी के। इनमें मैं एक ऑक्टेट को उठा रहा हूँ आपको समझाने के लिए केवल। तो इनमें जो 2 के पावर 0 करूँगा तो 1 आएगा, 2 के पावर 1 करूँगा 2 आएगा, 2 के पावर 2 करूँगा 4 आएगा, 2 के पावर 3 करूँगा तो 8 आएगा। वैसे 2 के पावर 7 करूँगा तो 128 आएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 के पावर कितना करूँ कि 4 आ जाए। तो 2 के पावर 2 किया मैंने तो 4 आ गया। 5 होता 2 के पावर 3 करता, क्योंकि 4 से ज़्यादा है और 8 से कम है। 6 होता फिर भी 3 करता, 7 होता फिर भी 3 करता, 8 होता फिर भी 3 करता। अगर 9 होता तो फिर 2 के पावर 4 करना पड़ता, क्योंकि 16 के अंदर आता। 9 होता तो 16 के अंदर आ रहा है, 10 होता तो 16 के अंदर। अब 16 तक 16 के अंदर आ रहा है, अब 16 से 17 हो रहा है तो फिर अब 32 के अंदर आ रहा है, तो 2 के पावर 5 करना पड़ेगा। 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 होगा, 32 के अंदर 17 आ जाएगा, क्योंकि 16 से ज़्यादा है। 2 के पावर 4 तो कर नहीं सकते क्योंकि 16 है, 16 से ज़्यादा हो रहा है और 32 से कम आ रहा है, तो उसको हम लिखेंगे 2 के पावर 5। 32 का सिंबल लेंगे, 32 के अंदर मेरा 16 आ रहा है। तो यहाँ पे जो CIDR वैल्यू हो जाएगा आपका वो 2 के पावर 5 होगा। 2 के पावर 5 इक्वल टू 4। ठीक है दोस्त, तो जो x वैल्यू आया है यहाँ पे, ऐसे तो 4 के केस में तो 2 आ रहा है, लेकिन 17, अगर 17 के केस में क्या आता, 5 आता है यहाँ पे, क्योंकि 4 के अंदर नहीं है, 5 के अंदर है, 2 के पावर 5 के अंदर। तो 17 के केस में 5 आता और 4 के केस में 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि, यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं कि x, अब CIDR वैल्यू निकालते हैं ऐसे। 32 टोटल ऑक्टेट कितने हैं, 32 टोटल बिट कितने हैं, 32। 32 में से x को माइनस कर देना है, तो x मेरा कितना है 2। ठीक है दोस्त, x मेरा कितना है 2। अब 2 आया तो 2 को मैं माइनस कर दूँ, 30 में से 2 माइनस कर दिया, 32 में से 2 माइनस कर दिया, 30 आ गया मेरे पास। तो मेरे पास /30 होगा यहाँ पे, मतलब CIDR वैल्यू /30 होगा। तो मेरा जो IP हो जाएगा वो ये हो जाएगा 192.168.1.0/30। अब चलो दोस्त, मैंने तो CIDR वैल्यू निकाल ली /30, ये ट्रिक लगा के। ठीक है, ये ट्रिक लगा के मैंने CIDR वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन अब मुझे चाहिए सबनेट मास्क। ये जो सबनेट मास्क मैंने निकाल रखा है, अब ये कैसे निकाला है मैंने सबनेट मास्क, ये आपको देखना जरूरी है। तो सबनेट मास्क निकालना सबसे आसान है। सबनेट मास्क निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि 30 बिट जो है सो मेरे IP का ऑन है। 30 बिट जो है वो ऑन है, CIDR वैल्यू 30 आ रहा है, मतलब 30 बिट ऑन है। तो 30 बिट ऑन कैसे होता है, तो ये 8 बिट है, ये 8 बिट है, ये भी 8 बिट है और ये भी 8 बिट है। 4 ऑक्टेट हैं ये 8-8 बिट के जो IP बनाते हैं। अब इनमें पहला जो बिट है, पहला जो ऑक्टेट है, ये इसके 8 ऑक्टेट ऐड हैं, इसके 8 ऑक्टेट ऐड हैं, दूसरे के, तीसरे के 8 ऑक्टेट ऐड हैं, तो 8 16 24 हो गए। और इसके 6 ऑक्टेट ऐड हैं, 24 36 होता है, तो 6 ऑक्टेट इसके ऐड हैं। ठीक है दोस्त, तब जाके टोटल बन रहा है 30। तो 8 ऑक्टेट इसके ऑन है। अगर इन 8 ऑक्टेट को ऊपर वाले 1 2 4 8 से लेकर 28 तक को जोड़ा जाए तो 255 आ जाएगा, तो मैंने 255 लिख दिया। इसके भी 8 ऑन है तो इसके भी 255 आ जाएंगे, 255 लिख दिया। इसके भी 8 ऑन है तो 255 आया, 255 मैंने लिख दिया। लेकिन इसमें क्या, इसमें 6 ही ऑन है। इसमें केवल कितने ऑन है दोस्त, 6 ऑक्टेट ऑन है। तो इनको मैं कैसे लिखूँगा, अब इनके 6 ऑक्टेट ऑन है, केवल 4 तक, बाकी 2 ऑफ है। ठीक है, तो इनको इनको मैं ये 255 कैसे आएगा इनके पास, तो ये जोड़ेंगे, जितने 6 ऑक्टेट ऑन है ना इनको आपस में मैंने जोड़ दिया। जैसे 128 64 32 16 8 और 4 को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो 252 आया, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया मेरा 7.252। इन सारों को नहीं जोड़ेंगे, मैं देखूंगा केवल लास्ट ऑक्टेट किसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसी के ऑन बिट को जोड़ूंगा मैं। अब लास्ट इसी में मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसी ऑक्टेट में, क्योंकि ये तो फुल है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ये भी फुल है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, इसमें भी नहीं है,
मॉडिफिकेशन केवल इसमें है। तो इसके 6 बिट में चेंजिंग हो रही है, 6 बिट ऑन हो रहे हैं, 2 बिट ऑफ हो रहे हैं, चेंजिंग इसमें हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, इसके 6 बिट को आपस में जोड़ूंगा। फर्स्ट तो 6 बिट जो यहाँ से आ रहे हैं, ये 6 बिट ऑन है, इन 6 बिट को जोड़ा तो 255 आया। अगर चेंजिंग कहाँ होती, अगर चेंजिंग इसमें होती, ये /30 की जगह पे /17 होता, तो आप क्या करते, 17 होता तो 8 8 16 दो तो ये ऑन होते, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती, तो 25 होता। लेकिन 17 इसमें चेंजिंग होती, 17 आया तो इसका केवल एक बिट ऑन होता, बाकी सारे बिट ऑफ होते, तो चेंजिंग इसमें आ जाती। तो और इसके सारे बिट ऑफ होते उसके इसमें 17 के, तो ये 0 हो जाता क्योंकि सारे बिट ऑन है, किसी को जोड़ना नहीं है, ऐड नहीं करना। और इसके जो है सो कितने बिट ऑन है, इसके एक बिट ऑन है, तो इसमें टोटल आपका हो जाता है 128। तो केवल इसी को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो 128। तो यहाँ पे जो सबनेट मास आएगा ये 128 आ जाएगा। ओके, तो ये 17 के केस में होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं /30 की। /30 के केस में ये तीनों ऑक्टेट फुल हैं, चौथे ऑक्टेट में मेरा जो चेंजिंग हो रहा है और 6 बिट ऑन है, तो इन केवल 6 बिट को इसमें जोड़ेंगे। हम ऐड करते हैं केवल ऑन बिट को जिसमें मॉडिफिकेशन हो रहा हो, तो केवल फोर्थ ऑक्टेट में मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसके ऑन बिट को मैंने ऐड कर लिया, तो टोटल मेरे पास मास्क आ गया 252 सबनेट मास्क। तो ये जो मेरा हो गया 252 सबनेट मास्क। ऐसे ही मैंने आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ, जो आईपी है, मान लो आप 192.168.1.0/17 होता, तो इसका सबनेट मास्क क्या निकलता। तो इसका सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं आप, 17 होता तो 17 बिट ऑन होते इसमें, 8 8 16 और एक इसका 17 बिट, केवल एक बिट इसका ऑन होता इस ऑक्टेट में, तीसरे वाले में। बाकी सारे इसके बाद वाले जितने ये हैं, ये सारे ऑफ होते हैं। ऑफ बिट तो सारे देखते हैं, लेकिन ऑन बिट केवल उसी में देखते हैं जिसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो केवल एक ही बिट ऑन है और 128 को मैं ले लूँगा, तो इसके जो सबनेट मास्क हो जाएगा ये सिंपल सा ऐसा हो जाएगा। और इसके दो दो ऑक्टेट तो पूरे फुल हैं, तो इनमें कोई चेंजिंग होगी नहीं, तो इसका सबनेट मास्क ऐसा हो जाएगा 255.255.128.0। अब ये ज़ीरो इसलिए आता है क्योंकि इसके बाद वाले तो ये सारे ऑफ हैं, तो ये वाला ऑक्टेट के 7 बिट ऑफ हैं, तो 128 आ गया इसका। और इसके ऑक्टेट के पूरे बिट ऑफ हैं, तो इनको जोड़ने पे पूरे 0 ही होंगे, तो यहाँ 0 आ गया। तो ऐसे निकालते हैं हम सबनेट मास्क। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। यहाँ देखते हैं दोस्त, अब इसमें क्या होता है। अब हम निकालते हैं सबनेटिंग का पहला चीज़, टोटल नेटवर्क। इस आईपी में टोटल नेटवर्क कितने होंगे, इसका ब्लॉक साइज़ क्या होगा, टोटल होस्ट कितने होंगे, और वैलिड आईपी वैलिड होस्ट कितने होंगे, ये निकालते हैं हम। मेरा ये नेटवर्क है /30 का, इसका सबनेट मास्क ये निकाल रखा है हमने। अब इसका टोटल नेटवर्क कैसे निकालेंगे, टोटल नेटवर्क निकालेंगे 2n, n होता है ऑन बिट। तो इसमें ऑन बिट कितने हैं मेरे, ऑन बिट जिस फील्ड में मॉडिफिकेशन हो रहा है उसी के बिट को ऑन बिट मानते हैं हम। तो मॉडिफिकेशन किस फील्ड में हो रहा है, तो फोर्थ ऑक्टेट में हो रहा है। फोर्थ ऑक्टेट में मॉडिफाई हो रहा है वैल्यू, इसमें 6 बिट ऑन है और 2 बिट ऑफ हैं, तो इन 6 बिट को, जो 6 बिट ऑन है ये n = 6 हो जाएंगे, और जो 2 बिट ऑफ है ये h ऑफ को सिंबल कर रहा है, तो h = 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं 2n, तो 2 के पावर जो हो जाएगा मेरा वो n मेरा 6 बिट ऑन है यहाँ पे जो 6 बिट ऑन है मेरा n, तो ये ऑन 6 बिट को यहाँ पे लिख दूंगा मैं। तो 2 के पावर 6 करूँगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2 के पावर अगर मैं 6 किया तो मेरी जो वैल्यू होएगी वो 64 आ जाएगी। 2 के पावर 6 किया तो वैल्यू 64 आ जाएगी दोस्त। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, नेटवर्क तो निकाल लिया, अब मेरे टोटल नेटवर्क जो होंगे 64 होंगे। अगर ऐसे नेटवर्क मैंने निकाला क्लास सी का, क्लास सी के आईपी का मैंने ऐसे ऑक्टेट अगर नेटवर्क निकाल रहा हूँ /30 पे, तो टोटल 64 नेटवर्क होंगे क्लास सी में। ठीक है, तो टोटल ब्लॉक साइज़ क्या होगा, तो टोटल ब्लॉक साइज़ निकालते हैं हम 256 माइनस सबनेट मास्क। अब 256 माइनस सबनेट मास्क क्या होता है, तो 256 माइनस मेरा जो सबनेट मास्क क्या आया हुआ है, सबनेट मास्क आया हुआ है मेरा 252, यहाँ पे सबनेट मास्क 252 आया हुआ है, तो यहाँ पे 256 माइनस 252, तो टोटल मेरा क्या हो जाएगा, जो ब्लॉक साइज़ होगा 4 का हो जाएगा। देखो दोस्त, अब 256 हो, 256 क्या है, 256 जो होता है ये 0 to 255, 256 एक ऑक्टेट को डिफाइन करता है।
0 to 255, 0 to 255 टोटल 256 होते हैं ना। हाँ, 0 to 255, तो वो डिनोट करता है 256। तो 256 माइनस 252 = 4 आ गया। अब ये एच क्या होता है? एच होता है ऑफ बिट, और मेरे ऑफ बिट कितने हैं यहाँ पे? 6 बिट ऑन है और 2 बिट ऑफ है, 2 और 1, 2 बिट ऑफ है केवल। तो इन 2 बिट को ले लेते हैं। अगर 17 की बात करते होते तो केवल यहाँ वहाँ उस टाइम केवल 1 बिट ऑन था और बाकी सारे बिट ऑफ थे। तो 8 बिट इसके ऑफ थे और 7 बिट इसके ऑफ थे, तो 15 बिट ऑफ थे। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2 ही बिट ऑफ हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 की पावर 2। ठीक है दोस्त, 2 की पावर 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 2 कर दिया हमने, तो जो टोटल हो गया 4 हो गया, टोटल होस्ट निकल गया। अब मैं तो कह रहा हूँ कि टोटल होस्ट जो मेरा 4 आ गया, लेकिन मेरा वैलिड आईपी कितने होंगे? होस्ट तो 4 हो गए, अब वैलिड आईपी कितने होंगे? तो टोटल होस्ट -2 कर दूंगा मैं। सिंपल है, टोटल होस्ट -2 मतलब 4 - 2, तो 2 होंगे। 4 - 2 = 2, तो 2 मेरे जो होंगे केवल वैलिड आईपी होंगे यहाँ पे। और ये जो 2 मैंने माइनस कर रहा हूँ, ये किस लिए कर रहा हूँ? ये 2 माइनस कर रहा हूँ, एक नेटवर्क आईडी के लिए, एक ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए, टोटल वैलिड होस्ट निकालने के लिए। कि टोटल होस्ट तो मेरे निकल गए 4, लेकिन इनमें वैलिड आईपी कितने निकलेंगे जो मैं असाइन कर पाऊँगा? तो 2 माइनस कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर ये वैल्यू 8 भी आता तो मैं 2 माइनस करता तो 6 निकलते। अभी वैल्यू 4 आया तो -2 करूँगा तो 2 आएंगे। तो 2 मेरा टोटल वैलिड होस्ट निकला। अब इसको लिखते हैं ऐसे, जैसे नेटवर्क आईडी हो गया, तो पहला मेरा नेटवर्क आईडी हो गया 0 और ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया 3। अब ये कैसे हुआ? तो ये जो आईपी है, ये जो मेरा नेटवर्क है, इसका स्टार्ट करते हैं /30 से। तो इसके जो ब्लॉक साइज है 4 का है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से 3 4 हो गए। ब्लॉक साइज 0 से 3, एक नेटवर्क में चार चार आईपी हो सकते हैं, तो 0 से 3 तक। तो जो फर्स्ट होगा वो नेटवर्क आईडी होगा, जो लास्ट होगा वो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। तो 3 के बाद 4 होता है, तो 4 एक नेटवर्क आईडी हो गया, 7 ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया उसका, 8 दूसरा नेटवर्क आईडी हो गया, 11 उसका ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, 12 तीसरा नेटवर्क आईडी हो गया, 15 उसका ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। ऐसे ही लास्ट जो नेटवर्क आईडी होगा 252 और ब्रॉडकास्ट आईडी 255 हो जाएगा। तो ये जो एक नेटवर्क हो रहा है, अब ये सेपरेट नेटवर्क हो गया मेरा। अब अगर मैं इस नेटवर्क को यूज करता हूँ 0/30, मतलब कि मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ 0 से 3 की, मतलब केवल मेरे पास 192.168.1.0, 1.1, 1.2 एंड 1.3 केवल इतने ही आएंगे एक नेटवर्क में। और ये अलग दूसरा नेटवर्क हो गया, ये उसके बाद दूसरा नेटवर्क हो गया, ये सारे अलग अलग नेटवर्क होंगे। तो अब यहाँ पे मेरी जो 256 यहाँ पे जो टोटल आईपी थे, और मैं 2 आईपी को यूज करने जा रहा था, तो जो 254 बर्बाद हो रहे थे, ये मेरा यहाँ बच गया। और मैं /30 पे आपको यूज कर लूँगा, यहाँ पे नेटवर्क /30 पे। तो मैं ये वाला नेटवर्क अगर यूज कर लूँगा दोस्त, अगर मैं ये वाला नेटवर्क यूज किया तो यहाँ पे मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि /30 पे यूज़ करूँगा टोटल 4 होस्ट निकलेंगे, जिसमें 2 वैलिड आईपी निकलेंगे। एक वैलिड आईपी आएगा 1.1 और एक वैलिड आईपी आएगा 1.2, यहाँ असाइन कर देंगे। और 1.0 मेरा नेटवर्क आईडी हो जाएगा और 1.3 मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा, और बाकी आईपी मेरे बच जाएंगे। फिर मैं अगला नेटवर्क यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे 1.4, 192.168.1.4 /30 पे। तो यहाँ पे वैलिड आईपी 5 आ जाएगा, यहाँ पे वैलिड आईपी 6 आ जाएगा और 7 ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगा। तो ऐसे मैं नेटवर्क को सेपरेट करके यूज कर सकता हूँ। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ क्लास बी के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये तो क्लास सी का था /30, क्योंकि ये /30 जो है ये 24 और 30 के बीच में आ रहा है, तो ये क्लास सी का था। अब हम एक क्लास बी का देखते हैं 16 और 23 के बीच। तो एक और आईपी का हम देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे इसको। तो इसका बहुत ही आसान है, आप देखो कैसे निकालते हैं हम। आईपी हम कोई ले लेते हैं, जैसे 192.168.1.1 ले लिया। ठीक है, ये मेरा एक आईपी हो गया। और मुझे इस आईपी में ये /24 पे आप ले लो, ठीक है, /24 पे ले लिया। ठीक है दोस्त, लेकिन मुझे चाहिए ज़्यादा आईपी, मतलब कितने मुझे, ये /24 पे है और मुझे आईपी कितना चाहिए, जैसे आईपी मुझे चाहिए 500। ठीक है, नेटवर्क कितना का है?
इसको /24 को हटा दो। ठीक है दोस्त, ये जो ऐसा एक आईपी है और मुझे 500 होस्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? 500 होस्ट चाहिए, तो 500 होस्ट का मतलब क्या होता है कि 500 तो मेरे को वैलिड होस्ट चाहिए, और इसमें प्लस कर दूंगा 2, प्लस कर दूंगा मैं 2, एक नेटवर्क आईडी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी, तो टोटल मुझे चाहिए 502। अब मैं देखूंगा कि 502, एक CIDR निकालने का फार्मूला निकालूंगा ताकि मैं CIDR पहले निकालूं। तो CIDR निकालने का फार्मूला जो यहाँ पे है, आप ध्यान देना, ये वाला फार्मूला। तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि 2x = IP। अब 2x = IP, तो 2x कितना करूँगा कि मेरी जो IP है 2x कितना करूँगा कि मेरी जो IP है 502 वो आए। तो अब देखो कैसे करते हैं, 2 कितना करने पे 502 आएगा। 2 अगर 9 किया तो 502 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, क्योंकि 2 8 अगर करता हूँ तो 256 आएगा। 2 9 किया तो 510 आता है आई थिंक। तो 2 9 किया मैंने यहाँ पे, तो 2 अगर 9 किया तो मेरे पास आ जाएंगे टोटल 510। 510 के अंदर 52 आ जाएगा। ठीक है, 510 के अंदर 52 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 कर दिया मैंने, 510 आ गया। अब 510 के अंदर 52 हो रहा है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि CIDR निकालने का जो अगला मेरा फार्मूला क्या था, 32 - x। 32 - x करूँगा अगर मैं यहाँ पे, तो 32 माइनस कर दिया मैंने 9 को, तो कितने आ गया 23। 23 होगा ना, तो 23 आ गया। ओके, अब जो मेरा आगे, अब ये 23 डिनोट करता है /23 का। तो अगर ये जो मेरी IP है तो इसके आगे मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे /23। /23 पे मैं निकालूंगा तो मेरे को 500 IP मिल जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया /23। तो यहाँ पे लिख दिया 192.168.1.1/23। ठीक है दोस्त, अब इसका सबनेट मास्क क्या होगा? ये तो /23 पे मैंने निकाल दिया। अब इसका सबनेट मास्क निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि 23 बिट जो हैं इसके 23 बिट ऑन है। ठीक है, तो ये जो मेरा फार्मूला था इसके 23 बिट ऑन थे। अब मैं क्या करूँगा कि 8 बिट इसके, 8 बिट इसके 16, और 7 बिट इसके ऑन है। 8 8 16 और 7 जो 23 होता है, तो 7 बिट इसके ऑन है, 1 बिट ऑफ है इसका। ठीक है दोस्त, 7 बिट ऑन है, तो और इसके सारे बिट ऑफ है चौथे ऑक्टेट के। ठीक है, क्योंकि 8 8 16 और 7 23 हो रहा है, और बाकी जो है सो 8 और एक 9 बिट इसके, 8 बिट इसके और 1 बिट इसके ऑफ हैं। 9 बिट ऑफ हैं और 7 बिट ऑन है। 7 बिट ऑन हम उसी फील्ड का देखते हैं जिसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। आपको पहले मैंने इसके बारे में बताया था, अब की बार इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके 7 बिट ऑन है और इसी फील्ड में मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है दोस्त, ये 7 बिट ऑन है और इसी में मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनके सातों बिट को जो ऑन है इनको आपस में कैलकुलेट जोड़ देंगे। तो 128 64 32 16 8 4 2 टोटल मिला के जो वैल्यू आएगी वो टोटल जोड़ने के बाद आप यहाँ पे जोड़ लो, जो वैल्यू कितनी आती है 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 इक्वल टू जो वैल्यू आएगी आई थिंक ये 254 आएगी। ठीक है दोस्त, 254 आएगी वैल्यू। तो 254 मेरा सबनेट मास्क आ गया। तो यहाँ जो मेरा जो ये IP है इसका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, और ध्यान देना यहाँ पे किसमें थर्ड ऑक्टेट में चेंजिंग हुआ है, फोर्थ ऑक्टेट के सारे बिट ऑफ हैं, तो ये जो वैल्यू होगा ये कोई भी जुड़ा नहीं, तो ये 0 हो जाएंगे। और इसमें केवल 7 बिट जुड़े, तो इसके 255 तो रहेगा नहीं, ये 254 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑफ है, ये 1 ऑफ है, 255 में से एक ऑफ हो है, 254 हो जाएंगे। ठीक है दोस्त,
तो यहाँ पे जो सबनेट मास्क इसका हो जाएगा 255.255.254.0। ये अब हो जाएगा इसका सबनेट मास्क। ठीक है दोस्त, तो सबनेट मास्क हमने निकाल लिया। अब आप निकालोगे टोटल नेटवर्क। तो नेटवर्क निकालने का फॉर्मूला जो मैंने बताया था कि 2 का पावर n होता है। n नोट करता है ऑन बिट को, h नोट करता है ऑफ बिट को। यहाँ पे n ऑन बिट को, h ऑफ बिट को। तो टोटल ऑन बिट कितने हैं इसमें, जिस ऑक्टेट में चेंजिंग हो रहा है उसी ऑक्टेट में ऑन बिट। तो इसके 7 बिट ऑन है, क्योंकि ये सारे तो फुल हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही, इनके सारे बिट ऑन है, इनमें कोई चेंजिंग है ही नहीं। चेंजिंग इसमें है, और बाकी इधर तो सारे ऑफ हैं, इसको तो हम लेते ही नहीं हैं। इधर के जो आते हैं सारे ऑफ, उसको तो हम लेते ही नहीं हैं, वो तो सारे ऑफ हैं, जितने उधर चले जाएँ। 8 बिट इसके और एक 9 बिट ऑफ हैं। तो 7 बिट ऑन है और 9 बिट ऑफ है। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और ऑफ जो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो जो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से 2 का पावर n, जो यहाँ पे फॉर्मूला हमने आपको बताया था, 2 का पावर n टोटल नेटवर्क 2 का पावर n। तो 2 का पावर n जो होगा ऑन बिट कितने हैं 7। तो 2 का पावर 7 जो होएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा 2 का पावर 7 128 आएगा। तो यहाँ पे 7 बिट आएगा, 2 का पावर 7 करेंगे तो 128 आएगा। ठीक है दोस्त, ये जो 7 है 2 का पावर 7 इक्वल टू 128 हो गया। ठीक है, अब ये 128 नेटवर्क होंगे, टोटल नेटवर्क होंगे इसके 128 इस आईपी के। ये जो दोस्त आईपी है ना, इस आईपी के टोटल नेटवर्क होंगे 128। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टोटल होस्ट कितने होंगे। टोटल नेटवर्क निकाल दिया। टोटल नेटवर्क के बाद हम क्या निकालते हैं, ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज निकालना है। अब ब्लॉक साइज निकालते हैं यहाँ पे। तो ब्लॉक साइज कैसे निकालते हैं, 256। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 256 माइनस सबनेट सबनेट मास्क। ठीक है दोस्त, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से 256 माइनस सबनेट मास्क, तो सबनेट मास्क मेरा क्या आया है 254। तो मेरा ब्लॉक साइज क्या होगा 1 होगा। 256 माइनस 254 ब्लॉक साइज 2 का होगा। ठीक है दोस्त, 2 का ब्लॉक साइज होगा, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं आगे, ब्लॉक साइज तो हमने निकाल लिया। इसके बाद निकालना है टोटल होस्ट। टोटल होस्ट मेरे निकालने हैं। ठीक है, टोटल होस्ट यहाँ निकालते हैं हम। टोटल होस्ट मेरे कितने होंगे, तो टोटल होस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 को पावर h। 2 को पावर h। ठीक है दोस्त, अब 2 के पावर h कितना है, h यहाँ पे कितना है, h जो है सो ऑफ बिट 9 है, क्योंकि 7 बिट ऑन है, 8 बिट इसके ऑफ हैं और 1 बिट इसमें से बचा हुआ है जो ऑफ है। तो 8 1 9 हो जाएंगे। तो 2 का पावर 9 हो गया, तो 2 का पावर 9, और जो टोटल रिजल्ट आएगा 2 का पावर 9 कितना होगा 510 होगा। 2 का पावर 9 510 होता है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको 510 आ गया। अब इसमें पूछते हैं वैलिड मेरे होस्ट कितने होंगे। तो वैलिड होस्ट कितने होंगे, वैलिड होस्ट जो होंगे वो होंगे हमारे टोटल होस्ट माइनस 2, तो हो गए 508। तो जो 508 जो होंगे वो मेरे वैलिड आईपी होंगे, 508 आईपी। तो हमें 500 की ज़रूरत थी, हमें ज़रूरत थी 500 की, 2 एक्स्ट्रा चाहिए था, एक नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट की, मतलब टोटल 502 चाहिए था। हमने अगर /23 पे लिया तो टोटल आईपी तो /23 मतलब आ गया क्लास बी के रेंज में। और क्लास बी का रेंज का अगर डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हम लेते तो ये होता, और टोटल आईपी इतने मिलते हमें, टोटल इतने आईपी मिलते जो बर्बाद हो जाते। मुझे केवल 500 आईपी चाहिए था और इतने आईपी इसमें वेस्ट चले जाते। तो मैंने क्या किया, 500 का सबनेटिंग करके निकाला, /23 पे मैंने निकाला, ये सबनेट मास्क निकला मेरा। और टोटल नेटवर्क आईडी 128 हो गया, टोटल ब्लॉक साइज 2 का आया, और टोटल होस्ट जो हो गया एक नेटवर्क में 510 हो गया, और टोटल वैलिड होस्ट 508 हो गया। अब इसका नेटवर्क आईडी कैसे होगा,
अब ये आप एक चीज़ देख लो कि इसका नेटवर्क आईडी कैसे लिखेंगे हम। वो तो बहुत ही आसान है लिखने का। जैसे आईपी मेरा है 192.168.1.0 होगा पहला नेटवर्क आईडी /23 पे। ठीक है दोस्त। और इसका जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा 192.168. दो का ब्लॉक साइज है, तो एक 1 और एक 2, 2.255 होगा /23 पे। ये होगा इसका ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है दोस्त। अब आप इसके अंदर देख लो, टोटल 510 होस्ट मिलेंगे, तो 508 वैलिड आईपी मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये लिखा कैसे है। तो ये सिंपल है, मेरा नेटवर्क है 192.168.1, क्योंकि तीसरा ऑक्टेट में चेंज हो रहा है, तो 1 तो लेना है मेरे को। 1.1 है तो 1 तो ले लिया। 1.0 ये नेटवर्क आईडी हो गया, 0 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो। और लास्ट जो ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे लिखा कि ब्लॉक साइज 2 है, तो 2 की डिफरेंस होनी चाहिए, तो 1 और 2, 1 और 2, 2 की डिफरेंस है, 1 और 2 इस, तो 2 यहाँ पे आ गया। और जो इसकी 255 का ये लास्ट आईपी जो आता है, ये लास्ट हो गया। जैसे स्टार्टिंग 0 से होता है और लास्ट 255 पे आता है, तो लास्ट 255 हो गया /23। अगर यहाँ पे 1.255 होता तो फिर तो ये /23 पे कहाँ रहता, फिर ये /24 पे चला जाता। कि 0 से लेकर 255 तक जा रहा है, मतलब /24 पे है। 0 से लेकर /24 पे आ जाए, 0 से लेकर और 255 तक जा रहा है। यहाँ पे मैंने लास्ट इसका दिखाया था यहाँ, 0 से लेकर लास्ट 255 तक। 0 पहला नेटवर्क आईडी और लास्ट 255, मतलब /24 पे हो जाता है। तो ये /23 पे लिया मैंने और 2.255 आया। इसके अंदर टोटल जो 508 वैलिड आईपी होंगे। अगर आप इसको निकाल के देखना चाहते हो तो आप निकाल के देख लेना, 508 होंगे। अब आप कैसे निकालोगे, ये एक आपके लिए सोचना है। तो आप देखो कि पहला जो 0 से 255 तक जाएगा, मतलब 254 इसमें आईपी होंगे।